नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ मंच और मैं हूं विशाल वैभव। अभी हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, ललित रमन हैं। हम इनसे बात करते हैं चूँकि सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और जिस तरह से बिहार में अपराध बढ़ रहे हैं, इसको लेकर तमाम राजनीतिक प्रतिक्रियाएँ निकल के सामने आ रही है। जहां सत्ता पक्ष जो है सीधा रूप से विपक्ष पर हमला कर रही है, तो वहीं विपक्ष जो है सत्ता पक्ष पे आरोप लगा रही है। तो कहीं ना कहीं आरोप और प्रत्यारोप एक दूसरे पर जारी है। कल मुकेश सहनी के जब पिताजी की हत्या हो गई थी, तो उसको लेकर जो है आरोप प्रत्यारोप जारी है और विपक्ष सीधा रूप से हमला कर रहा है सत्ता पक्ष के ऊपर कि अपराध बढ़ गई है और विपक्ष जो है इसे सुशासन की सरकार का नींद क्यों नहीं खुल रहा है। तो क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पे, हम बात करते हैं सोशल एक्टिविस्ट और बीजेपी के वरिष्ठ नेता ललित रमन जी से। सर, न्यूज मंच पर आपका स्वागत है। जी, धन्यवाद। सर, क्या कुछ कहेंगे जिस तरह से अपराध बढ़ रहे हैं और आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर किया जा रहा है, कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को? देखिए, सरकार तो लॉ एंड ऑर्डर के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है, लेकिन जो विपक्षी है, वो सरकार को अस्थिर करने के प्रयास में इतना गिर गई है कि वो लॉ एंड ऑर्डर को खराब करने के लिए उसकी स्थिति को बहुत ही मतलब आलोचनात्मक बनाने के लिए वो हर संभव प्रयास कर रही है। तो इसलिए हम लोग को विपक्षी का जो रोल, देखिए प्रजातंत्र यहाँ अब नाम मात्र का रह गया है। पहले का याद कीजिए आप, प्रजातंत्र में सहयोगात्मक रवैया रहता था विपक्ष का भी। सरकार के सकारात्मक काम पर वो सब सकारात्मक प्रतिक्रिया देते थे। जैसे अटल जी को ले लीजिए। अटल जी जब इंदिरा गांधी ने युद्ध जीता था 71 में, तो उनको साक्षात दुर्गा का अवतार कहा था। वो विपक्षी नेता थे, लेकिन वो सकारात्मकता विपक्ष में चला गया है। अब है कि हत्या करवा के, लुटवा के, डकैती डलवा के कैसू सरकार को बदनाम करना है। तो सरकार तो अपने तरफ से जो नीतीश जी ने विकास का खाका खाका खींचा है, वो बहुत ही सराहनीय है। हाँ, उसमें इधर हम जरूर कहेंगे थोड़ा लॉ एंड ऑर्डर का समस्या है जरूर, लेकिन उसको सरकार बहुत अच्छे ढंग से नियंत्रण कर रही है। और अभी जो साहनी जी का ये हुआ, वो तो सुनते थे कि वो सूदी पर पैसा चलाते थे, जिसके कारण उनका हत्या हुआ। सूदी इतना खराब चीज होता है। एक बार दो दोस्त जा रहे थे, शादी में गए थे गांव, तो लौट रहे थे। तो लौटते लौटते 2 रात बज गया और आंधी तूफान बरसात होने लगा। वो दो दोस्त में एक दोस्त सूदखोर था, सुद्दी पर पैसा चलाता था। तो दूसरे जब वो लोग एक पेड़ के नीचे आ गया और घमासान घनघोर बारिश हो रहा था, तो एक दोस्त ने कहा कि अच्छा बताओ अभी कौन चल रहा होगा। सूदखोर पूछा अपने दोस्त से। तो बोला पागल हो गए हो क्या, अभी कौन चलते ही, अभी कोई नहीं चल रहा होगा। तो सूदखोर बोला कि तुम पागल हो गए हो, अभी सूद मेरा चल रहा होगा। तो इसी तरह सूदखोर लोग का जिंदगी बहुत ही खराब और बदतर होता है। ये हम देख चुके हैं। इसीलिए इसीलिए साहनी जी का जो हत्या हुआ है, उसमें सूदखोरी का एक बहुत ही गंभीर समस्या है था उनके साथ, और उसी में उनकी हत्या हुई है। लॉ एंड ऑर्डर का सारा जिम्मेवारी सरकार पर है जरूर, लेकिन सरकार ऐसा नहीं है। आज भी ट्रंप पर हमला हुआ है एक जगह, आज चाकू से। तो अब क्या कीजिएगा इसमें, हर हर जगह तो सिक्योरिटी नहीं रखा जा सकता है। लोगों में आत्म जागरूकता अपने स्वयं डेवलप करना होगा। आत्म जागरूकता डेवलप करेगा, क्या होता है सोशल। हम लोग को शुरू से, आजादी के बाद ही से अनपढ़ गंवार मूर्ख बना के रखा गया। कभी सामाजिक मूल्य, जीवन का मूल्य, संस्कार, ये सब बताया ही नहीं गया। सिर्फ बताया गया कि कैसे पैसा कमाओ, किधरों से पैसा कमाओ, पैसा ही सब कुछ है, संस्कार नहीं है सब कुछ। उसी का परिणाम आज भोग रहे हैं। कितनों लॉ एंड ऑर्डर फोर्स रख दिया जाए, लॉ एंड ऑर्डर की समस्या हर राज्य में है, कोनो बिहार ही में नहीं है, अमेरिका तक में है। अमेरिका विपक्ष तो कह रहा है सर कि बिहार में राक्षस राज है। बिहार
उसको तो नीतीश ने जंगल राज से खींच के आज इतना विकास के पटरी पर लाया। और वो राक्षस राज कर रहे हैं, जो राक्षस खुद होता है वो राक्षस राज कहता है। लेकिन जंगल राज से बिहार को विकास की पटरी पर लाने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, और सहयोगी दल उसका भाजपा बहुत अच्छे से अपना जिम्मेवारी निर्वहन कर रही है। प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी कहा है कि बिहार में जिस तरह से हत्याएं हो रही हैं, बलात्कार हो रही हैं, अपराध बढ़ रहे हैं, इसको लेकर उन्होंने भी अपनी चिंता काफी जाहिर की है और कहा है कि सरकार जो है, नीतीश सरकार, एनडीए सरकार इस पर पूरी तरह से फेल है। अब आरोप प्रत्यारोप का तो दौर चलबे करेगा। वो इनको कहेगा, बोले ना, विपक्ष का वो सकारात्मक जो दृष्टिकोण होता है वो अब खत्म हो चुका है। बिहार में नहीं, हर जगह, यहाँ से लेकर पूरा देश में देख लीजिए, अमेरिका तक देख लीजिए। अब कोई कह रहा है कि बाइडेन मरवाया है ट्रम्प को गोली, अभी तो जांच का विषय है। नहीं तो उसको क्यों मारा जाता, वो तुरंत मारना नहीं चाहता, उसको अरेस्ट करना चाहिए था। तो इसीलिए वो आरोप प्रत्यारोप में तो भी तो अब समय निकल जाएगा। लेकिन नीतीश सरकार पूरी प्रतिबद्ध है कि कंट्रोल कैसे किया जाए लॉ एंड ऑर्डर को, और वो कर भी रही है, और वो एक सराहनीय कदम है। तो ये थे हमारे साथ बात करते हुए ललित रमन, जो कि सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, और कहीं ना कहीं उन्होंने सीधा रूप से कहा कि विपक्ष का सकारात्मक रवैया का न होना ये कहीं ना कहीं एक चिंतनीय विषय है, क्योंकि एक समय वाजपेयी जी जब थे विपक्ष में तो इंदिरा गांधी को उन्होंने दुर्गा बताया था, जिस समय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। तो कहीं ना कहीं विपक्ष को भी जो है सकारात्मक रवैया अपनाना पड़ेगा। बने रहिए न्यूज मंच के साथ। न्यूज मंच के लिए प्रदीप कुमार के साथ विशाल वैभव, पटना।